तो बात होगी दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ का संबंध भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा से तो है ही, दुनिया के सबसे बड़े समागम का आर्थिक पहलू भी है। कई संस्थाओं के मुताबिक 45 दिनों में महाकुंभ में लगने वाली दुकानों से ही 20,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी और सरकार की कमाई 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणं। यह किसी एक स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक सनातन विरासत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए केवल 121 दिनों के लिए एक नया जनपद ही बना डाला। ये विहंगम दृश्य है उत्तर प्रदेश के सबसे युवा जिले का, जिसका नाम है महाकुंभ नगर। भारत की अनादि सनातन परंपरा का साक्षी रहा प्रयागराज का नया जिला 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अस्तित्व में रहेगा। मकर संक्रांति के दिन जनसंख्या के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन गया, जब एक दिन में 3.5 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही महाकुंभ नगर विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। 45 दिनों तक चलने वाले कुंभ मेले के लिए सरकार करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। 2019 के कुंभ के मुकाबले इस बार मेला आयोजन पर खर्च 72% ज्यादा है। यहाँ प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए आवासीय सुविधा के लिए 1.5 लाख टेंट बनाए हैं। करीब 4,000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। 102 पार्किंग स्थल बनाए गए, जिसमें 5 लाख से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए करीब 550 परियोजनाओं को पूरा किया। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में अगर 40 करोड़ लोगों से अधिक लोग आते हैं और अगर हम औसत रूप से 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति का व्यय भी मान लें, तो कुल आर्थिक लाभ 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल सकल घरेलू आय के 0.8% के बराबर है, भारत की आय के 0.7% के बराबर है। इससे निश्चित ही उत्तर प्रदेश को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने और निकट भविष्य में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अवश्य सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि टूरिज्म सेक्टर में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। CAIT के मुताबिक इससे 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। कैट का यह भी मानना है कि यहाँ पर लगने वाले दुकानों की कमाई 20,000 करोड़ रुपए के पार होगी। तीर्थ यात्रा और धर्म से जुड़े सामानों का कारोबार 20,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। पहली बार कुंभ की परिक्रमा के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए है। केवल इस गतिविधि से 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। देश को 2 लाख करोड़ का लाभ होगा, जिसमें लाखों दुकानदारों को, लाखों जो है लोगों को इसमें रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय बढ़ती हुई नजर आती है। यदि हम भारत के स्तर पर देखते हैं तो पूरे भारत से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं और जो धार्मिक पर्यटक आ रहे हैं, तमामों राज्यों में जहां से इनके पर्यटक आते हैं उनको लाभ होगा। तो मुझे लगता है कि इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो भारत की GDP में जहां वृद्धि होगी, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में ये प्रयागराज का महाकुंभ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल से ही भारत में अर्थशास्त्र धर्म और संस्कृति के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। प्रयागराज में अनादिकाल से चल रहा महाकुंभ इस परंपरा का सबसे बड़ा साक्षी है। महाकुंभ 2025 का प्रयागराज की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ा है। प्रयागराज के लिए हवाई यात्रा बुकिंग में 162% का इजाफा, रेलवे टिकट्स की बुकिंग में 187% का इजाफा देखा गया। वाराणसी और लखनऊ के लिए भी एयर टिकट्स की बिक्री में भी भारी बढ़ोतरी। वेबसाइट्स पर प्रयागराज संबंधी खोजों की संख्या 23 गुना बढ़ी। प्रयागराज के आसपास के होटल रोजाना 10 से 40,000 चार्ज कर रहे हैं। कुंभ मेला टेंट सिटी में 1 लाख से ऊपर प्रतिदिन वाले टेंट्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। जानकार भी बताते हैं कि जितने टेंट्स मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं, उनमें से करीब 50% की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। साथ ही मेला प्रशासन ने 25 लाख लोगों को 1 महीने तक कल्पवास करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्रा, DD न्यूज, प्रयागराज।
तो ये थी बात दिव्य भव्य महाकुंभ की, जिसके आर्थिक पहलू पर हमने आपको जानकारी दी। और यहाँ भारत एट 7 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी परीक्षा पर चर्चा को लेकर छात्रों में कितना उत्साह है।